बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मुख्तलिफ नए मनाजिर जन्म ले रहे हैं। क्या है, नए मनाजिर के जन्म लेने का मतलब नई सफ़ बंदियाँ हैं। इससे आगाज़ करते हुए फिर हम और बहुत सारे मौज़ूआत पर आज के शो में बात करेंगे अलग अलग मुतल्लिक़ा मेहमानों से। आगाज़ हम इस खबर से करते हैं। चीनी सदर ने तारीख़ की सबसे बड़ी परेड में, जो कि दूसरी जंग अज़ीम की मुनासबत से ये इवेंट हुआ और एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। 50,000 का मजमा, दुनिया का बेहतरीन असलहा, साजो सामान, हर तरह का असलहा, और उसमें वो कुछ लीडरान के साथ नज़र आए, 25 सरबराहान ममलिकत के साथ नज़र आए, जिसमें शामिल हैं ईरान के सदर भी, जिसमें शामिल है रूस के सदर भी, जिसमें शामिल है कोरिया की ये किम जोंग उन भी शामिल हैं, और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। उसमें शामिल नहीं हैं नरेंद्र मोदी। और फिर उस पर एक तज्ज़िया, एक राय जन्म लेती है कि क्या ये एक तरीके से पैगाम है, चूँकि ज़ाहिर ऑप्टिक्स की गेम होती है सारी, तो क्या ये किसी भी एतबार से अमरीका को पैगाम है चाइना का। और ये तज्ज़िये को मज़ीद तक़वियत उस वक्त मिल जाती है जब कोई और नहीं बल्कि ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप इस मंज़र को इस काबिल समझते हैं कि वो उस पर राय देते हैं अपने वो सोशल मीडिया अकाउंट पर, और उस पर एक तंज़ियाबाद भी करते हैं, और जिसमें आखिर में वो ये कहते हैं उस ट्वीट के आखिर में या ट्रुथ सोशल के आखिर में कि प्लीज़ गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर इस सारे मंजर को अमेरिका के खिलाफ साजिश से ताबीर करते हैं और एक तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि मेरा सलाम दे दीजिएगा भाइयों को, व्लादिमीर पुतिन को, किम जोंग उन को, जब आप लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं उनको ज़रा मेरा सलाम भी दे दीजिएगा। वहाँ से ट्रंप, ये पुतिन से जब पूछा जाता है, पुतिन के नुमाइंदे से पूछा जाता है, तो वो इस पर एक मोहतात तज्ज़िया देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा है, तो वो एक मोहतात तज्ज़िया देते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो किसी की सोच भी नहीं है, और हो सकता है ट्रंप ने ये बात एक तंज़िया, एक लाइटर साइड पे कही हो। तो क्या वाकई दुनिया एक नई सबबंदी की जाने बढ़ रही है कि जहाँ पर ये एक ब्लॉक और ये दूसरा एक ब्लॉक, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इस मंजरनामे पर होना, इंडिया के वज़ीर आज़म का ना होना, ये पाकिस्तान के लिए क्या माने रखता है? ज़रा क्विकली हम इसको आसान अल्फाज में समझते हैं और फिर हम अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब जाएंगे